अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या आप दुनिया में खाने के लिए आए हैं, यानी कि आपका दुनिया में आने का मकसद खाना है, खाने के लिए जिंदा है या फिर जिंदा रहने के लिए खाना है? अगर तो आप खाने के लिए जिंदा है, दुनिया में आए हैं खाने के लिए, तो फिर तो बिला शक व शुबा जो भी आपको ऐसी शय नजर आती है जिसके बारे में आपको लगता है कि यह खाई जा सकती है, तो आप खाएं। लेकिन अगर आप दुनिया में खाने के लिए नहीं आए, खाना मकसद नहीं है, बल्कि मकसद कुछ और है जिसे पूरा करने के लिए जिंदा रहना लाजिम है, और जिंदा रहने के लिए खाना जरूरत है, खाना नीड है। अब जबकि हकीकत यह है कि खाना है जिंदा रहने के लिए, तो फिर मैं आपसे सवाल करता हूं, आप मुझे यह बताएं कि क्या दुनिया में और कुछ ऐसा खाने को नहीं है कि जो जानवरों को काट के खाया जाए, उनकी जानें ली जाए, उनका कत्ल किया जाए? अगर तो और कुछ खाने को नहीं है कि जानवरों को काटे बगैर गुजारा नहीं है, जानवरों को काट कर उनका गोश्त खाए बगैर जिंदा नहीं रह सकते, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा और बहुत कुछ है खाने को, तो फिर भी अगर कोई ये कहता है नहीं जी हम तो गोश्त ही खाएंगे, तो फिर जान ले इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं है। और मोहम्मद ने कभी भी जब मोहम्मद के ऊपर यह वाज़ेह किया गया, मोहम्मद के जरिए हक खोलकर वाज़ेह कर दिया, तो उसके बाद मोहम्मद ने कभी भी किसी जानवर को ना काटा, ना गोश्त खाया, ना ही काटने की इजाजत दी, बल्कि उल्टा सख्ती के साथ जानवरों को काटने से मना किया। तो वो जो लोग जो आखिरी यानी फतह मक्का के बाद जो चौथा हज था मोहम्मद की जिंदगी में, जो ये हज के नाम पर जो कुछ हो रहा इज्तिमा है, हो रहा होता है, ये जब चौथा इज्तिमा था फतह मक्का के बाद, तो उसमें जब उन लोगों ने यानी कि जो दुनिया से हज के नाम पर आए हुए थे, तो उन लोगों ने जब मोहम्मद की ये बातें सुनी, ये दावत सुनी, तो फिर उन लोगों ने अपने अपने इलाकों में, अपने अपने खित्तों में वापस जाकर कहा कि ए लोगों, जो कुछ मोहम्मद के बारे में हमें बताया गया वो सब झूठ था। जो कुछ मोहम्मद के बारे में कहा जाता रहा, जो प्रोपेगेंडा किया, वो सब झूठ था, फ्रॉड था। मोहम्मद कोई नया दीन लेकर नहीं आया, बल्कि मोहम्मद तो उसी दीन का दावेदार है जिस दीन के हम दावेदार हैं। फर्क सिर्फ ये है, अगर हम ये समझते हैं या लोगों ने समझा कि वो एक नया दीन लेकर आया, तो उसकी वजह ये है कि हमने दीन का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। हम दीन के नाम पर गुमराहियों में हैं, 100% गुमराहियों में हैं, लेकिन मोहम्मद ने हर शय को बुनियाद से खोल खोल कर वाज़ेह कर दिया है। यूं जब उन लोगों ने मोहम्मद की इस दावत को सुना तो और वापस वो अपने इलाकों में गए, तो इसका नतीजा ये निकला कि मोहम्मद के बाद ये इलाके खुद बहुत गोया के फतह होते चले गए। क्यों? क्योंकि जिधर भी जो मोहम्मद की उम्मत थी, मोहम्मद की कौम के लोग थे, जिन्होंने बाद में यानी जो मोहम्मद के नाइब बने, जिनके हाथ में ये इक़्तिदार आया, ये जिम्मेदारी आई, तो उन्होंने जिधर भी रुख किया तो वहाँ की आम आवाम ने, पब्लिक ने उनका साथ दिया। अपने ही हुक्मरानों के खिलाफ, अपनी ही हुकूमतों के खिलाफ आवाम ने साथ दिया, और यूं देखते ही देखते जो है वो सरहदें वसी होती चली गईं। क्यों? क्योंकि लोगों के ऊपर ये सब वाज़ेह हो गया कि हकीकत क्या है, मोहम्मद क्या बातें कर रहा है, मोहम्मद की दावत क्या है, और वो अमली तौर पर देख चुके हुए थे। तो अब जरा मुझे ये बताएं कि मोहम्मद जब उसने ये कहा, जैसे कि आपके ऊपर पहले भी वाज़ेह किया, कि उस वक्त जो अबू जहल था या अबू जहल जैसे थे, वो क्या कहते थे? उनका कहना यह था कि पहले इस मोहम्मद ने यह किया कि जो हमारे गुलाम हैं काले कमजोर,
उनको हमारी गुलामी से निकालकर हमारा बराबर ला खड़ा किया जी, उनके और हमारे हकूक बराबर हैं, हमारे उनके दरमियान यह तफरीक ख़त्म कर दी। हमारे वो गुलाम काले जिनकी अहमियत और हैसियत हमारे पाँव के तलवे में लगी हुई खाक के बराबर भी नहीं हम समझते थे, उन्हें मोहम्मद ने हमारे बराबर ला खड़ा कर दिया। चलो ये तो समझ आती है कि वो फिर भी इंसान हैं, ह्यूमन हैं, हमारे ही जैसे हैं, लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि मोहम्मद अब कहता है कि ये जो जानवर हैं, ये जो गधे हैं, घोड़े हैं, गाय हैं, ऊंट हैं, ये भी तुम्हारे बराबर हैं, इनके भी वही हकूक हैं जो हकूक तुम्हारे हैं। ये उस वक़्त के जो मुशरिक थे, जो मोहम्मद के मुखालफिन थे, दुश्मन थे, उनको ये तकलीफ़ हुई। किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि मोहम्मद ने जब कहा कि जानवरों के ऊपर किसी किस्म का जुल्म नहीं किया जाएगा। तो अब मुझे ये बताएं कि क्या ऐसा शख्स जो ये कह रहा है कि किसी भी जानवर के साथ राई बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा वरना उससे बदला लिया जाएगा, जानवरों के जो जानवर पालतू हैं, जाहिर बात है अब उनको जंगलों में नहीं छोड़ा जा सकता, वो नस्ल दर नस्ल तुम लोगों ने उनको बांध कर रखा है, गुलाम बना कर रखा है, तो अब वो तुम्हारे मुहताज बन चुके हुए हैं। अगर उनको छोड़ा जाएगा, आज़ाद किया जाएगा, तो वो जाहिर बात है उनको बाकी मखलूक़ात जो हैं दरिंदे चीर फाड़ देंगे। लिहाजा अब ठीक है, उन पर एहसान करो और बदले में वो तुम्हारे ऊपर एहसान करें। उनसे तुम यानी कि तुम क्या करो, उन पर अल एहसान करो, उनके खाने पीने का तुमने ख्याल रखना है, धूप और छांव का ख्याल रखना है, उनको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनके रिज़्क़ का ख्याल रखना है, और बदले में जितनी उनमें तुम्हारा बोझ उठाने की इस्तिताअत है तुम उनके ऊपर उतना बोझ ला दो, उनसे उतना काम ले लो। यानी पहले तुम उनके ऊपर अल एहसान करो, और अल एहसान का बदला क्या है? इसी कुरान को आप उठा कर देख लें, खोल के देख लें, कदर में कर दिया गया है क्या? हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि जो अल एहसान है उसका बदला क्या है? उसका बदला सिर्फ और सिर्फ ये है कि एहसान। तो अगर किसी पर एहसान किया जाता है तो वापस उसके ऊपर लाजिम हो जाता है कि बदले में वो भी उसका बदला चुकाए एहसान करके, जब एहसान करने वाले के ऊपर एहसान करने का वक्त आए। लिहाजा पहले तुम इन जानवरों को, जो जानदार हैं, इनके ऊपर अल एहसान करो, यानी इनको अपने बच्चों की तरह पालो, इनके खाने पीने का, इनके रिज़्क़ का ख्याल रखो, इनकी धूप और छांव का ख्याल रखो, हर लिहाज से इनका ख्याल रखो, इनको राई बराबर भी तकलीफ ना दो, और बदले में ये तुम्हारे ऊपर एहसान करें। कैसे? जो जितनी उनमें इस्तिताअत है उतना उनके ऊपर बोझ ला दो, लेकिन आप कत्ल नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अब मुझे ये बताएं कि आहर आपने उनके ऊपर ऐसा कौन सा एहसान कर दिया कि वो एहसान चुकाने के लिए लाजिम है कि वो अपनी जान देकर आपका रिज़्क़ बने, आपकी खुराक बने? ऐसा कौन सा एहसान आपने कर दिया? तो जो शख्स जानवरों के छोटे छोटे हकूक की बात कर रहा है, जो कह रहा है जानवरों के ऊपर जुल्म नहीं करो, तो क्या वो शख्स ये कहेगा कि जानवरों का कत्लेआम करो, उनको काटो, उनकी जानें लो? ये कहेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, यहां एक और इतराज उठाया जा सकता है, सवाल उठाया जा सकता है कि जी क्या मोहम्मद ने गोश्त नहीं खाया? क्यों? क्योंकि इनको रवायात ऐसी मिलती हैं जिनसे मिलता है जी मोहम्मद ने भी गोश्त खाया। कोई शक नहीं खाया। कोई एक भी रसूल ऐसा नहीं है कि वो जिस माशरे में आया, अगर वो माशरा गोश्त खा रहा है तो रसूल ने गोश्त ना खाया हो। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि क्या रसूल ने वो अपनी गोश्त खाने की आदत कहें या जो भी कहें, क्या उसे कंटिन्यू रखा या फिर तर्क कर दिया? इसके लिए आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि रसूल होता क्या है। रसूल में क्या है? उस्वतुन हसनतुन। उस्वतुन हसनतुन का मतलब क्या है? कि जो जो जैसे जैसे जब जब जिस तरह इसने किया बिल्कुल वही
वैसे तुमने करना है। यानी जब इंसान जो है वो 100% गुमराही में होते हैं और रब से हिदायत तलब करते हैं, तो रब क्या करता है? रब उनके ऊपर हक वाज़े करता है। कैसे? उनमें उन्हीं से अपना रसूल बेस करता है और उसके ज़रिए हक वाज़े करता है। ऐसा क्यों करता है? ऐसा रब इसलिए करता है कि अगर अल्लाह जो है, रब्बुल आलमीन जो है, अगर सिर्फ ज़बान से हक वाज़े करे, मिसाल के तौर पर क्या फ़िज़ा से ऐसी फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करके ऐसी आवाज़ें पैदा नहीं की जा सकती कि रब यानी कि गोया जो ज़बान आप बोलते हैं ऐसी ही ज़बान में फ़िज़ा से आवाज़ आए? क्या जी मैं तुम्हारा रब बोल रहा हूँ? कर सकता है रब? मुमकिन है। या इंसान के अलावा क्या कोई और ऐसी मखलूक नहीं कि जिसमें बोलने की सलाहियत नहीं है? रब उसके ज़रिए रहनुमाई कर देता, हक खोल कर वाज़े कर देता। हालांकि वो तो लोगों के लिए समझना भी ज़्यादा आसान था, मानना भी ज़्यादा आसान था कि भाई हमारे जैसा नहीं है, ये तो जी मुझे मानना पड़ेगा। ये वाकई रब जो है वो बोल रहा है, रब कलाम कर रहा है। मिसाल के एक तोते की मिसाल है, एक तोता जो है अगर उसके ज़रिए रब कलाम करता तो हर कोई मान जाता। लेकिन वैसा रब ने क्यों नहीं किया? वैसा रब ने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो दावत है, जो हक है, ज़बान से अगर बताया जाता है तो कोई भी इसके ऊपर नहीं डटेगा। कल को जब इनसे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा, तो हर कोई ये कहेगा कि ये बातें ज़बान से करना बहुत आसान थी। ज़बान से हम भी कर सकते थे, कोई भी कर सकता है। असल मसला है, असल चीज है, असल इम्तिहान है इनके ऊपर अमल करना। तो ए हमारे रब या ए अल्लाह, ए ईश्वर, ए गॉड, अगर तू चाहता था कि हम इस दावत के ऊपर, इन बातों के ऊपर अमल करें, तो फिर तू ऐसा करता कि हम में से हमारे ही जैसा एक बशर खड़ा करता, तो उसके जरिए यानी वो बशर ना सिर्फ हमें हमारे ऊपर हक खुल को वाजे करता, बल्कि वो अमली तौर पर करके भी दिखाता। फिर अगर हम ना करते, उसके जैसे ना बनते, तो फिर हमारे ऊपर हुज्जत हो जाती, हमारे पास कोई किसी किस्म का उज़र या बहाना ना रहता। तो रसूल क्या होता है? रसूल रब की तरफ से इंसानों के ऊपर हुज्जत होता है। यानी रसूल एक बशर क्यों होता है? इस वजह से होता है ताकि ना सिर्फ ये जो इंसान हैं जिसको में रसूल भेजना है, बेस करना है, इनमें इन्हीं से रसूल भेजकर इनकी ज़बान में, इन्हीं की ज़बान में हक खोल कर वाज़े कर दिया जाए कि कोई ये ना कहे कि हमें समझ ना आई, बल्कि एक रसूल जो बशर है उसके ज़रिए अमली तौर पर करके दिखा दिया जाए, ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि ये बातें जो थी इनके ऊपर अमल करना मुमकिन नहीं था इस बशरी वजूद के साथ। लिहाजा रसूल क्या है? उस्वतुन हसना, यानी अमली नमूना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होती है रसूल। तो रसूल क्या होता है? जैसे आप होते हैं, आप पैदा हुए इसी तरह पैदा होता है। जिस माशरे में आप पैदा होते हैं, पलते बढ़ते हैं, ऐसे ही रसूल पैदा होता है, पलता बढ़ता है। जैसे आपके जो बड़े हैं, वालिदैन हैं, आपको उसी दीन के ऊपर ले आते हैं, वही आपका दीन बना देते हैं जिस पर वो खुद होते हैं। बिल्कुल यही रसूल के साथ होता है। उसको नहीं इल्म होता मैं रसूल हूं। इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते जब रसूल बाशऊर होता है तो बाकी हर कोई उसी को हक कहता है, उसी के ऊपर डट जाता है जिसके ऊपर वो अपने बड़ों को पता है। लेकिन रसूल का मामला नहीं होता। वो क्या करता है? वो देखता है कि भाई हर कोई ये दावा कर रहा है कि मैं ही हक पर हूं, हम ही हक पर हैं, हमारा फिरका, हमारा ग्रोह, हमारी जमात, हमारी तंजीम, हमारा मजहब, हम हक पर हैं, बाकी सब जो है वो गुमराह हैं, बातिल हैं। हालांकि ऐसे कैसा हो सकता है कि सारे के सारे हक पर हों? क्योंकि हर कोई आपस में इख्तलाफ कर रहा है। या तो इनमें से कोई एक हक पर है या फिर इनमें से कोई एक भी हक पर नहीं, सारे के सारे गुमराह हैं, बातिल हैं। आया ये हक का दावा करें तो बुनियाद क्या है? बुनियाद ये है क्योंकि जी हमने इस दीन पर, इस मजहब पर अपने बड़ों को पाया है, इसलिए ये हक है। तो रसूल क्या देखता है? रसूल कहता है कि अगर मैं भी उसी को हक कहूं जिस पर अपने बड़ों को पाया, तो फिर मुझ में और इनमें फ़र्क क्या रहेगा? क्या हक होने की ये दलील है, ये पहचान है कि भाई जी मैंने अपने बड़ों को इसके ऊपर पाया इसलिए ये हक है? नहीं। क्या किया जाएगा? गौर फिक्र किया जाएगा। लिहाजा रसूल क्या करता है? रसूल गौर फिक्र करता है। रसूल को नहीं पता होता कि मैं रब का भेजा हुआ हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रसूल जो है वो ख्वाहिशात की तबाह कर रहा होता, नहीं, बल्कि रसूल का एक एक लम्हा जो है वो रब का डायरेक्टेड होता है, रब का जो लाया हुआ है ना,
रब उसे अमली नमूना बना रहा है, रब दिखा रहा है कि देखो ऐसे तुम दुनिया में आते हो, ऐसे तुम्हारी परवरिश की जाती है, ऐसे दुनिया के हालातों वाक़यात तुम्हारे ऊपर गालिब आ जाते हैं, तुम्हें अपने रंग में रंग दिया जाता है, फिर उसके बाद कैसे हिदायत पानी है। तो लिहाजा जब तक रसूल के ऊपर हक वाज़े नहीं किया जाता, रसूल के ऊपर ये वाज़े नहीं किया जाता तू हमारा भेजा हुआ है, तब तक रसूल भी, अगर वो माशरा गोश्त खा रहा है तो रसूल भी गोश्त खाता है। क्यों? अगर रसूल गोश्त नहीं खाए और कल को कहे जी ये हराम है, गोश्त खाना हराम है, ये जुल्म है, ज़्यादती है, तो हर कोई यही कहेगा कि तुझे तो मिला ही नहीं, तूने तो बचपन से खाया ही नहीं, तुझे तो इसकी आदत ही नहीं। अगर तूने खाया होता तो फिर हम देखते तो कैसे गोश्त छोड़ता, तो कैसे गोश्त के बगैर रह सकता था। लिहाजा असल चीज ये है कि एक आप काम कर रहे हों और उसके बाद उसे छोड़ दें, बड़ी बात यह है। तो रब दिखाता है देखो ये तुम्हारे बड़ों ने जिसके ऊपर तुम्हें लगाया हुआ होता है वो हक नहीं, बल्कि तहकीक करो, अगर वो हक साबित नहीं होता, बातिल साबित होता है तो उसको तर्क कर दो। कैसे? ऐसे ये देखो मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूं अपने रसूल के जरिए। यूं रसूल में क्या होता है? उस्वतुन हसना होता है। तो ऐसे ही हर रसूल ने जिसके आने से पहले या जब वो आया तो उस माशरे में, जिस माशरे में वो भेजा गया, उस माशरे में गोश्त खाया जा रहा था, तो हर उस रसूल ने गोश्त खाया। लेकिन क्या उसे कंटिन्यू रखा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे तर्क कर दिया। और फिर रब का कानून क्या है? रब का कानून यह है कि रब कोई भी काम छू मंतर करके नहीं करता। मिसाल के तौर पर अगर आप छत पर चढ़े हैं, छत पर चढ़ने के लिए 10 सीढ़ियां दरकार हैं, आप 10 स्टेप यानी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े हैं, छत पर गए हैं, तो रब ये नहीं कहता छलांग लगा के वापस आ जाओ, नहीं, बल्कि जिस तरह आप ऊपर चढ़े हो उसी तरह सीढ़ियां उतर कर वापस आओ। रब अल अजीजुल हकीम है, अल अलीमुल हकीम है, रब अस्सबूर है, सब्र करता है, हर काम को उसके अपने वक्त पर रखता है। तो कोई भी काम छू मंतर करके नहीं होता, वो इल्म हिकमा के साथ होता है। तो रब अगर किसी कोई बंदा जो है अगर कोई गलत कर रहा है तो रब उसे ये नहीं कहता छू मंतर करके छोड़ दे, बल्कि रब उसे आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप पीछे लेकर आता है, जैसे वो उस मकाम पर पहुंचा हुआ होता है। ये वजह है मोहम्मद ने जब हक खोल कर वाज़े कर दिया तो उसके बाद ना तो मोहम्मद ने खुद गोश्त खाया, ना किसी जानवर को काटा, ना ही किसी जानवर को काटने का हुक्म दिया, ना ही काटने की इजाजत दी, बल्कि उल्टा जानवरों के हकूक का ख्याल रखा। ठीक है, वही सजाएं दी जाती जो सजा किसी एक ह्यूमन बीइंग के साथ जुल्म ज्यादती करने पर दी जाती। चलें, इसके बावजूद भी अगर कोई ये कहता है जी नहीं, जानवरों को काटना चाहिए, खाना चाहिए, वो कोई भी हो, वो यहूदी हो, वो ईसाई हो, वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, वो बुद्ध हो, दुनिया में कोई भी शख्स हो, किसी मजहब का हो, किसी रंग का हो, किसी नस्ल का हो, अगर वो किसी भी जानवर को काट कर खाता है तो मैं उससे एक सवाल करता हूं, और मेरा यह सवाल दुनिया के हर उस शख्स से है जिसके अंदर राई बराबर भी अक्ल है। हर अक्ल वाले के लिए यह सवाल है, और सवाल यह है कि मुझे आप ये बताएं, ये जो आज पूरी दुनिया में इंसानी हकूक का ढिंडोरा पीटा जाता है, ह्यूमन राइट्स का ढिंडोरा पीटा जाता है, बुनियादी इंसानी हकूक के नारे लगाए जाते हैं, इसकी वजह और बुनियाद क्या है? यानी किसी इंसान का कत्ल नहीं किया जाएगा बगैर वजह के। अगर कत्ल किया जाएगा तो सिर्फ इस सूरत में किया जाएगा कि अगर वो माशरे के लिए खतरे का बायस बने, तबाही का बायस बने। ठीक है ना? यानी अगर कत्ल किया भी जाएगा तो सिर्फ इसलिए किया जाएगा कि एक बड़े नुकसान का अंदेशा हो, तो उस बड़े से बड़े नुकसान, या तो वो बड़ा नुकसान करवा लें या फिर उसे कत्ल कर दें। अब ये आपके ऊपर है, यानी कि छोटा नुकसान करवाना या बड़ा करवाना। छोटा नुकसान करवा कर अगर बड़े से बचा जा सकता है तो इससे बड़ी अक्लमंदी क्या हो सकती है? तो इस वजह से कत्ल किया जाएगा, वरना किसी बशर को, किसी ह्यूमन बीइंग को कत्ल नहीं किया जाएगा। भूखा नहीं रखा जाएगा,
उससे रहने के लिए जमीन नहीं छीनी जाएगी। यानी जो बुनियादी इंसानी हकूक जिन्हें कहा जाता है, जो हर इंसान के बुनियादी हकूक हैं, यानी हर सूरत में उसे मिलने चाहिए, ख्वाह वो जेल के अंदर ही क्यों ना हो। उसको खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, और उसकी जान जो है, जिंदगी जो है, उसका तहफ़्फ़ुज़, कोई उसे नुकसान ना पहुंचाए। यह है बुनियादी हकूक। अच्छा, इसकी बुनियाद क्या है? इन हकूक की बुनियाद क्या है? आखिर वो क्या वजह है? आया वो क्या वजह है जिस वजह से, जिसकी बुनियाद पर ये बुनियादी इंसानी हकूक का ढिंडोरा पीटा जाता है और जानवर जो है उनको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता है, उनके हकूक की बात नहीं की जाती, उनको मारो, काटो, जो चाहे करो, कोई आवाज उठाने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। जब गौर किया जाए तो पता चलता है वजह क्या है। वजह यह है कि जनाब फीलिंग्स, एहसासात, जज्बात, अगर किसी को मारा जाएगा उसे तकलीफ होगी, दर्द होगा, दर्द का एहसास होगा, दुख होगा, तकलीफ होगी। कत्ल किया जाएगा, किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, उनके ऊपर क्या गुजरेगी? उन्हें दुख होगा, तकलीफ होगी, उनके एहसासात को, जज्बात को ठेस पहुंचेगी। रहने के लिए जमीन नहीं छीनी जाएगी। क्यों नहीं छीनी जाएगी? वरना तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, अजियत का सामना करना पड़ेगा। क्यों जी? एहसासात हैं जी ह्यूमन बीइंग में, एहसासात हैं, जज्बात हैं। तो महज एहसासात, जज्बात यानी फीलिंग्स की बुनियाद पर इंसानी हकूक का ढिंडोरा पीटा जाता है। क्योंकि अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर फीलिंग्स ना होती, जख्म लगाने से, चोट लगाने से अगर दर्द ना होती, नुकसान फील ना किया जाता, तो किसी हकूक की बात ना होती। यह ना कहा जाता हकूक हकूक हकूक। मिसाल के तौर पर अगर किसी को कैंसर हो जाता है और उसके जिस्म का वो उज़्व काटना पड़ता है, तो क्या कोई एहतजाज करता है? वहां पर फिर हकूक की बात आती है? नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो जो हिस्सा है वो अब उसके साथ आपकी फीलिंग्स नहीं जुड़ी हुई, उसके साथ आपके एहसासात नहीं जुड़े हुए, जज्बात नहीं जुड़े हुए, बल्कि उल्टा वो अगर आपके साथ जुड़ा रहेगा कि तो आपकी फीलिंग्स का कत्ल करेगा, आपके जज्बात का कत्ल करेगा, आपके एहसासात का कत्ल करेगा, आपको तकलीफ देगा। इस वजह से उसे काट दिया जाता है। लिहाजा थोड़ा सा भी गौर करें तो आपके ऊपर वाज़ेह हो जाएगा कि ये जो इंसानी हकूक का दावा किया जाता है, ढिंडोरा पिटाया जाता है, बुनियादी इंसानी हकूक, उसकी वजह क्या है? वजह है फीलिंग्स। तो अगर इन फीलिंग्स यानी एहसासात की बुनियाद पर इंसान जो ये ह्यूमन बीइंग है, दो टांगों वाले, अगर इनको तकलीफ नहीं दी जाएगी, इनके हकूक हैं, बुनियादी हकूक हैं, उन हकूक का हर सूरत ख्याल रखा जाएगा, तो फिर मैं आपसे सवाल करता हूं कि ये जितने भी जानदार हैं, क्या उनमें फीलिंग्स नहीं हैं? उनकी औलाद नहीं है? वो किसी के बहन, किसी के भाई, किसी के औलाद नहीं होते? चलो वो तो रिश्तेदारियां तो छोड़ो, वो तो सारी चीजें छोड़ो, क्या उनके अंदर फीलिंग्स नहीं है? क्या उन्हें तकलीफ नहीं होती? क्या उनका जिंदा रहने का दिल नहीं करता? क्या उनको खुशी नहीं होती, दुख नहीं होता? तो मैं आपसे पूछता हूं, जिस बुनियाद पर ये दो टांगों वाले के हकूक हैं, तो उसी बुनियाद पर जानदारों के हकूक क्यों नहीं है? चलो, एक ऐसे जानदार को कत्ल करना समझ में आता है जो सोसाइटी के लिए नुकसान का बायस बने, खतरा हो। बिलफर सांप हो गया, बिच्छू हो गया, वो भी सोसाइटी, माशरे के अंदर, जहां पर उससे खतरा है, कहीं जंगल में जाकर नहीं मारा जाएगा, वो अपनी दुनिया में रह रहा है, आपको क्या तकलीफ दे रहा है? लेकिन अगर आप एक ऐसे जानदार का कत्ल करते हो, हाँ, किसी भी नाम पर, वो कुर्बानी के नाम पर हो, बलि के नाम पर हो, रिज़्क के नाम पर हो, यानी खाने के नाम पर, या किसी भी नाम पर हो, तो मुझे ये बताएं
कि क्या यह जुल्म अजीम नहीं है? जिस बुनियाद पर आपके हकूक हैं, क्या वही बुनियाद उनको फराहम नहीं है? उसी बुनियाद पर उनके हकूक साबित नहीं होते? अब भी अगर आप कहते हैं नहीं हम तो उनको काटेंगे, उनके कोई हकूक नहीं है, तो फिर जान लो इससे बड़ा और कोई जुल्म नहीं है, तुमसे बड़ा कोई जालिम नहीं है। कत्ल बहरहाल कत्ल है, वो किसी 2 टांगों वाले का हो या फिर 4 टांगे वालों का हो, कत्ल कत्ल है और कत्ल करने वाला कातिल है। ठीक है ना? और अगर किसी के अंदर राय बराबर भी अकल है, वो गौर फिक्र करे, तो उसके ऊपर ये बात बिल्कुल खुलकर वाज़ेह हो जाएगी कि ये जो जिसे तुम कायनात कहते हो, यूनिवर्स कहते हो या मदर नेचर कहते हो, कायनात का ये अटल कानून है, ये असूल है, ये मैथमेटिक्स के अंदर है, ये तयशुदा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है ना? जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज अगर आप जानवरों को कत्ल करते हैं तो आप कातिल हैं। तो कातिल जो है वो कातिल है। ठीक है? अगर जानदार या दूसरी मखलूकात आपसे महफूज नहीं हैं तो इस वजह से आप खुद भी एक दूसरे से महफूज नहीं हो। ठीक है ना? कत्ल बहरहाल कत्ल है। ये वो जानता है जिसके अंदर थोड़े से भी जज्बात हैं, थोड़े से भी एहसासात हैं, वो जानता है कि ये जुल्म है, ये ज्यादती है। जरा कभी तुम लोगों ने गौर किया कि जब तुम किसी जानदार को कत्ल करने की कोशिश करते हो या जिबा के नाम पर या जिस नाम पर भी, क्या वो आगे से तड़पता नहीं है? क्या आगे से वो अपनी जान बचाने की कोशिश नहीं करता? उसके बावजूद तुम्हें रहम नहीं आता, तुम तरस नहीं खाते। और जब तुम्हें रहम नहीं आता तो तुम्हारे ऊपर रहम किया क्यों जाएगा? फिर एक चीज ये हो गई। इसके अलावा एक, यानी कि जब इस पहलू से भी हकीकत आपके ऊपर खोलकर वाज़ेह कर दी गई है और फिर भी अगर कोई नहीं मानता, वो अपनी ख्वाहिशात की ही तबाह करता है, अपने आबा अजदाद के पीछे ही अंधों की तरह चलता है, तो एक और पहलू से आपके सामने इसी बात को खोलकर वाज़ेह कर देते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं कि एक घर है, घर में वालिदैन भी हैं और बच्चे भी हैं। घर है, घर में बच्चे भी हैं और वालिदैन भी हैं। जरा गौर करें, घर के अंदर वालिदैन की क्या जिम्मेदारी है? क्या घर में वालिदैन की जिम्मेदारी यह नहीं है कि वो ना सिर्फ घर की देखभाल करें बल्कि बच्चों की देखभाल करें, बच्चों को ऐसा माहौल फराहम करें कि ना ही वो घर को तबाह करें, घर को खराब करें, और ना ही आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं उनमें इतनी समझ नहीं होती, इतना शौर नहीं होता, उनको जो भी अच्छा लगता है वो उसके पीछे भाग पड़ते हैं, जिसका नतीजा क्या निकलता है? अगर बच्चों को आज़ाद छोड़ दिया जाए तो बच्चे घर तबाह बर्बाद कर देंगे, सब तोड़ फोड़ देंगे, बल्कि आपस में एक दूसरे को भी नुकसान पहुंचा बैठेंगे। तो घर में बड़े होते हैं, क्यों होते हैं? बड़े इस वजह से होते हैं क्योंकि बड़े बाशऊर होते हैं, समझदार होते हैं। उनकी समझदारी, जो उनकी समझदारी है, उनकी समझदारी, ये जो सलाहियत है, ये सलाहियत ही उनको बच्चों से अलग करती है, मुमताज करती है, और उनको ये जिम्मेदारी देती है, उनकी इस जिम्मेदारी का बायस बनती है कि वो इस अकल का, इस शऊर का इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ घर की देखभाल करें कि घर को कोई नुकसान ना पहुंचे, बल्कि बच्चे जो हैं उनका ख्याल रखा जाए, उनको ऐसा माहौल फराहम किया जाए, उनकी ऐसी तरबियत की जाए कि बच्चे ना खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाएं, ना दूसरों को पहुंचाएं, ना ही घर को नुकसान पहुंचाएं। ठीक है? अब अगर घर में जो बड़े हैं वही अपनी जिम्मेदारी से लापरवाही बरतना शुरू कर दें, या वही उल्टा बच्चों के जैसी हरकतें करना शुरू कर दे, वही घर को तबाह करना शुरू कर दें, वही जो है बच्चों को मारना शुरू कर दे, कत्ल करना शुरू कर दें, और फिर अगर उनसे पूछा जाए तो वो अपने इस अमल को जस्टिफाई करने की कोशिश करें, तो क्या उनकी किसी भी लिहाज से जस्टिफिकेशन को कबूल किया जाएगा? बताएं जरा। सवाल ही पैदा नहीं होता।
क्या वो मुजरिम साबित नहीं होंगे? बिल्कुल मुजरिम साबित होंगे। जो वालिदैन हैं या जो घर में बड़े हैं, उनका मकसद क्या है, उनकी जिम्मेदारी क्या? उनकी जिम्मेदारी ये नहीं कि वो घर में तोड़ फोड़ करें, कत्लो गारत करें, तबाही मचाएं, बल्कि उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो घर की देखभाल करें, वो बच्चों का ख्याल रखें, उनको ऐसा माहौल फराहम करें, ऐसी उनकी तरबियत करें कि वो एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं, एक दूसरे के हकूक जो है वो पामाल ना करें, एक दूसरे के लिए तकलीफ का, नुकसान का बायस ना बने, घर को नुकसान ना पहुंचाएं। बिल्कुल ऐसे ही जरा गौर करें कि एक मुल्क हो, एक खिता हो, एक इलाका हो, वहां पर जो बशर ह्यूमन बीइंग्स है ये आबाद हैं, वहां इन ह्यूमन बीइंग में से, जो ह्यूमन बीइंग्स में इंसान हैं, जो बशर हैं, इनमें से चंद लोगों को इक्तदार दिया जाता है, इख्तियार दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्या उनको इक्तदार व इख्तियार इसलिए दिया जाता है कि वो जिन पर उनको इक्तदार दिया गया, जिन पर उनको इख्तियार दिया गया, जो उनकी रियाया है, जिन पर उनको इख्तियार दिया गया है, उनके साथ वो जुल्म और ज़्यादतियाँ करना शुरू कर दें, उनको अपनी मर्जियों के मुताबिक इस्तेमाल करना शुरू कर दें? क्या उनको इसलिए इस वजह से, इस मकसद के लिए इख्तियार दिया गया दूसरों के ऊपर? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि अगर उन्हें इख्तियार दिया गया है तो इख्तियार देने का मकसद ये है कि वो ऐसा माहौल कायम करें, ऐसी लोगों की तरबियत करें कि लोग एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं, एक दूसरे के हकूक पामाल ना करें, एक दूसरे को तकलीफ ना पहुंचाएं, खराबियां ना करें, बल्कि सब कुछ ठीक ठाक रहे, हर एक को तहफ्फुज हासिल रहे। अगर कोई नुकसान का या हलाकत का या तबाही का बायस बनता है या किसी से ऐसा अंदेशा है तो उसको उसके किए की सजा दी जाए या फिर उसे लगाम डाली जाए। लेकिन अगर वही लोग जो हुक्मरान हों, जिनको इख्तियार दिया गया हो, वो अपने इस इख्तियार का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं, वो ये कहें जी कि जो कुछ भी, जिस पर भी हमें इख्तियार दिया गया है, जहाँ तक हमारी रसाई है, जो भी हमारी रसाई में दिया गया है, ये इसलिए दिया गया है कि हम इनको जैसे जी चाहे इस्तेमाल करें, इनके साथ जो जी चाहे करें, और इस बुनियाद पर जिसको जी चाहे कत्ल करें, जिसको जी चाहे जैसे जी चाहे इस्तेमाल करें, हर एक को जूते की नोक पर रखें। वो कहें सिर्फ हमारे ही शाही खानदान, जो हुक्मरान खानदान है, उसी के हकूक हैं, बाकी किसी कोई हकूक नहीं। तो मुझे ये बताएं, क्या वो अपने दावे में सच्चे होंगे? अपने इस किरदार में ठीक होंगे? क्या ये जुर्म नहीं होगा? जरा गौर करें, ये जुर्म होगा, इसको आप जुर्म मानेंगे। लेकिन जरा गौर करें कि ऐसे ही जमीन पर जब आपको, ये जो बशर हैं, आप ह्यूमन बीइंग, आपको इख्तियार दिया गया है, दूसरे जो जानदार हैं, वो आपसे कमजोर हैं, उन पर आपको इख्तियार दिया गया है, उन पर आपको रसाई दी गई है, वो आपकी रसाई में है, तो क्यों? क्या इसलिए कि आप उनको काटें, उनके साथ जुल्म करें, ज्यादतियां करें? या फिर मामला यह है कि जैसे, यानी कि जो जितने भी जानदार हैं बाकी, उनकी मिसाल ऐसे है जैसे घर में बच्चों की है, और ये जो ह्यूमन बीइंग है, इसकी मिसाल ऐसा जैसे घर में बड़े होते हैं, बाशऊर होते हैं। बाकी जितनी मखलूकात हैं वो शौरी तौर पर, अकली लिहाज से वो उस स्टेज पर नहीं है कि वो, यानी कि जमीन में, आसमानो जमीन में ऐसे रहें कि किसी का कोई नुकसान ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। और ये ऐसा क्यों है, ये भी बात की बात है, इसके ऊपर भी डिटेल के साथ बात करेंगे, और अभी थोड़ा आगे बढ़ के इसके ऊपर इसको वाजे कर देंगे। ये जो बशर है, ह्यूमन है, इसको अगर इख्तियार दिया गया है तो इसलिए दिया गया है ताकि ये ऐसा माहौल तरतीब दे, ऐसा माशरा तरतीब दे कि तमाम की तमाम मखलूकात जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाए। कोई भी अपने आप को ये ना समझे कि मैं सुपीरियर हूं, कोई भी अपने आप को दूसरों से या दूसरी मखलूकात से बरतर समझते हुए, बेहतर समझते हुए, खैर समझते हुए कहीं ऐसा ना करे कि जो हकूक हैं मेरे ही हैं, बाकी किसी कोई हकूक नहीं, और तबाही मचा दे, दूसरों के हकूक पामाल करे। नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि किसी के हाथ में कुछ ऐसा लग जाए जिसकी बुनियाद पर वो ये महसूस करना शुरू कर दे कि मैं दूसरों से बरतर हूं, लिहाजा वो उस इख्तियार का या उस शय का नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दे, दूसरों के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दे। अगर आपको ज़मीन पर इख्तियार दिया गया है, आपको बाकी मखलूकात के ऊपर इख्तियार दिया गया है किसी भी लिहाज से, तो उसकी वजह यह नहीं है कि आप उनका कत्ल करो, उनको काट के खाओ, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाओ,
बल्कि इसका मकसद, इसकी वजह यह है कि आप उनकी देखभाल करो, आप उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करो, आप उनको जो है उनकी हिफाजत करो। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी यह थी कि आपकी इस ह्यूमन बीइंग की मौजूदगी में तमाम मखलूकात तहफ़्फ़ुज़ फील करते हैं, लेकिन आपने क्या किया? आप तो उल्टा इन इख्तियारात का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अपने इस इख्तियार का नाजायज फायदा उठाते हुए जुल्म और ज्यादतियां कर रहे हैं, हर मखलूक के साथ जानवरों को काट रहे हैं। अब बताएं जरा। और अगर आपको बाकी मखलूकात के ऊपर इख्तियार हासिल है तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक वक्त था जब आसमान ज़मीन में कोई एक भी मखलूक ऐसी नहीं थी जो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती थी। कोई मखलूक एक राई बराबर भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, कोई मखलूक किसी दूसरे को खाती नहीं थी। आज अगर मखलूकात के अंदर भी बिगाड़ है तो ये आप हजरत इंसान की वजह से है। आपके आबाओ अजदाद ने पीछे हजारों लाखों साल पहले आपके आबाओ अजदाद ने रिज़्क़ के अंदर जब तब्दीलियां की, रिज़्क़ के अंदर तवाज़ुन बिगाड़ा, तो बिगड़े हुए रिज़्क़ से मखलूकात के अंदर भी बिगाड़ पैदा होते 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 मखलूकात बिगड़ गई। जब आसमानों ज़मीन में तुम्हारे अपने ही हाथों से किए हुए मुफ्सदा माल की वजह से फसाद हो गया, खराबियां होगी, तो तुम्हें कहा इससे पहले कि यह ज़मीन जहन्नम बन जाए इसकी इस्लाह कर लो। ये जो तुमने करतूत किए हैं इसकी इस्लाह कर लो, ये जो फसाद किए इसकी इस्लाह कर लो, इस वजह से तुम्हें इख्तियार दिया गया। ये सब वापस रिवर्स लेकर चलो, और तुमने बजाय ये कि इस्लाह करो उल्टा मजीद जुल्म करना शुरू कर दिया, उल्टा मजीद तबाहियां करना शुरू। तुमने इस इख्तियार का नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया, जानवरों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया। बड़ी अजीब बात है। तुम लोग अपने आप को अक्लमंद कहते हो। है हज और कुर्बानी के नाम पर कत्लेआम करने वालों जालिमों, तुम से तो वो मुशरकीन अरब बेहतर थे, मुशरकीन मक्का बेहतर थे। क्यों? क्योंकि जरा गौर करो, एक और पहलू से तुम्हारे सामने मैं इस हकीकत को रखता हूं। हम तुम्हारे सामने एक और पहलू से इस हकीकत को खोलकर वाज़ेह करते हैं। ऐ खुद को मुसलमान कहलवाने वाले, तुम तो दावे करते हो हम तो कुरान और सुन्नत, कुरान और सुन्नत, कुरान और सुन्नत के मानने वाले हैं, अल्लाह की मानने वाले हैं, मोहम्मद की मानने वाले हैं, ये दावे करते हो ना। चलो अब जरा आओ मैदान में। मैं तुम लोगों से सवाल करता हूं कि ये जो तुम आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले कुर्बानी के नाम पर जानवरों का कत्लेआम कर रहे हो, इसका हुक्म तुम्हें रब ने कब दिया? अल्लाह ने कब दिया? ईश्वर ने, गॉड ने कब दिया? कहां कुरान में लिखा है? कहां मोहम्मद ने तुम्हें कहा है यह हरकत करो? पहली बात कि जिसे तुम हज कहते हो, जिसे तुम कुर्बानी कहते हो, ना ये हज है ना ये कुर्बानी है। इसके बावजूद अगर एक लम्हे के लिए बाकी सारी बातों को एक तरफ रखते हुए यह मान लिया जाए कि यही हज है, यही कुर्बानी है, तो फिर भी जरा गौर करो, मोहम्मद के वक्त या मोहम्मद से पहले मीना के मैदान से बाहर किसी एक जानवर को भी ना काटा गया, ना काटा जाता था। मीना के मैदान के बाहर किसी एक भी जानवर को नहीं काटा गया कुर्बानी के नाम पर। और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम साबित करके दिखा दो। मोहम्मद की मौजूदगी में मोहम्मद के फौरन बाद जो शुरू का वक्त था उस दौरान भी, और यहां तक कि मोहम्मद से पहले भी मीना के मैदान से बाहर किसी एक भी जानवर का कुर्बानी के नाम पर कत्ल नहीं किया जाता था। क्यों? अपना कुरान उठाकर देखो, इसी कुरान के अंदर यह बात बिल्कुल दो टूक वाज़ेह अल्फाज में लिखी हुई है कि कुर्बानी किसके ऊपर फर्ज है, किसके ऊपर लाजिम है, किसने देनी है। यह बात अलग है कुर्बानी है क्या, कुरान किसे कुर्बानी कह रहा है वो अलग बात है। लेकिन अगर एक लम्हे के लिए इसे कुर्बानी मान लिया जाए जिसे तुम कहते हो, तो कुरान यह कह रहा है कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर है जो हज की इस्तिताअत रखता है। कुर्बानी तो देनी है हाजी ने, हज करने वाले ने। और हज करने वाला कौन है? जिसमें इस्तिताअत है हज की। और हज की इस्तिताअत रखने वाला कौन है? वो भी बात की बात है
कि कुरान किसे कह रहा है, लेकिन एक लम्हे के लिए अगर यह मान भी लिया जाए कि यही हज है और हज की इस्तिताअत रखने वाले वो हैं जो वहां जाते हैं, पूरा कुरान उठा के देख लो, अपनी रवायात को उठा के देख लो, तुम ये बात साबित नहीं कर पाओगे जो कुछ तुम कर रहे हो। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ जो हज करने वाला है उसने देनी है, ना कि उसने जो हज नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये जो तुम कुर्बानी के नाम पर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जानवरों का कत्लेआम कर रहे हो, जुल्म अजीम कर रहे हो, बताओ जरा ये किस कुरान में कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है? कहां मोहम्मद ने कहा? आओ जरा मैदान में साबित करो। इससे बड़ा कोई और जुल्म हो सकता है? तुम कहते हो हम अल्लाह की मानते हैं, हम कुरान की मानते हैं, हम मोहम्मद की मानते हैं, तुम अल्लाह की बात को, कुरान की बात को, मोहम्मद की बात को अपने जूते की नोक पर रखते हो। कुरान में तो उल्टा ये बात कही जा रही है कि जान लो जो रब्बुल आलमीन है, जो अल्लाह है, उसको ना तो ये जो तुम गोश्त कहते हो ये पहुंचता, ना ही खून पहुंचता है। अल्लाह को तुम्हारे गोश्त और खून की कोई जरूरत नहीं है। जो तुम गोश्त और खून कर रहे हो ये फसाद है, जुल्म अजीम है। वो तो तकवे की बात कर रहा है, उस तक तकवा पहुंचता है। तकवा क्या है? जब तुम्हें पता चलेगा तकवा क्या है तो फिर तुम्हारे ऊपर वाज़ेह हो जाएगा तकवा और ये जानवरों का कत्लेआम ये दो मुतजाद चीजें हैं। तकवा और जानवरों का कत्लेआम ये दो मुतजाद चीजें हैं। जानवरों का कत्ल करने वाला या किसी का भी कत्ल करने वाला मुत्तकी नहीं हो सकता। किसी के अंदर तकवा हो और वो जानवरों का कत्ल करे, सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, वो कत्ल करेगा, किसका करेगा? उसी का करेगा जो कत्ल होना डिजर्व करेगा, कत्ल होने का हक रखेगा। ठीक है ना? वरना किसी भी सूरत किसी का कत्ल नहीं किया जाएगा। जितने भी जानदार हैं उनमें एहसासात हैं, उनमें जज्बात हैं, उनमें फीलिंग्स हैं, उनको दुख होता है, उनको दर्द होता है, उनको तकलीफ होती है। उनको कत्ल तो बहुत बड़ी बात है, राई बराबर भी तकलीफ नहीं दी जाएगी। ठीक है ना? अपनी ख्वाहिशात की इत्बा को अल्लाह के हुक्म का नाम देना, ईश्वर गॉड दियोस रब्बुल आलमीन के हुक्म का नाम देना, रसूलों से मंसूब करना, जान लो इसकी तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। ये तुम महज हमारे ऊपर मंसूब कर रहे हो, झूठ इफ्तरा कर रहे हो, किज़ब इफ्तरा कर रहे हो। तुमसे तो वो मुशरकीने मक्का अच्छे थे, मुशरकीने अरब अच्छे थे, जो कम अज कम कुर्बानी के नाम पर अगर कत्लेआम करते थे तो वो मिना के मैदान तक महदूद थे, ना कि वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले कत्लेआम करते थे। और तुम तो इतने बड़े जालिम हो, इतने बड़े मुशरिक हो, इतने बड़े कातिल हो कि पूरी दुनिया में गली गली मोहल्ले मोहल्ले कत्लेआम करते हो। बेचारे मासूम जानवरों का कत्लेआम करते हो, उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हो। ठीक है? यह है तुम्हारी हकीकत, यह है तुम्हारी हैसियत। इससे बड़ा कोई और जुल्म हो सकता है? बहुत सारे लोगों ने सवालात अरसाल किए, जिनमें एक सवाल यह भी है, जो जब हमने गोश्त के ऊपर बात की थी कि जानवरों को ज़िबा करना बहुत बड़ा जुर्म है, गोश्त खाना अलाउ नहीं है, कभी भी आपने हुक्म नहीं दिया इसका, सिवाय एक सूरत के। उस सूरत क्या है वो बड़ी तफसील के साथ अल किताब देखें, इसमें आपके ऊपर वाज़ेह हो जाएगी। उसके अलावा किसी भी सूरत जो है वो इजाज़त नहीं है। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया और कुछ वीडियोस भी अरसाल की। सवाल ये था, जो कि वीडियोस के अंदर बात मौजूद थी, वो बात क्या है? वो एक इंडिया का नालायक है, एक नालायक है जो कहता मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर नालायक। उसकी वीडियो भेजी गई, अरसाल की गई, और जो उसने बात की वही बात जो है वो ईमेल्स में की गई। वो बात यह की गई कि अगर आप कहते हैं नहीं जानवर को काट कर यानी खाना, गोश्त खाना इस वजह से हराम है कि वो जानदार हैं, उनमें फीलिंग्स हैं,
तो फिर तो आप जिंदा भी नहीं रह सकते, आपको जिंदा रहने का कोई हक नहीं। वजह क्या? वजह यह है कि आप जब सांस लेते हैं तो लाखों करोड़ों जो जर्म्स हैं जानदार, उनकी डेथ हो जाती है। इसी तरह आप जब कुछ खाते हैं उसके अंदर लाखों करोड़ों ऐसे जर्म्स होते हैं जिनकी आप जब रिजक खाते हैं तो उससे डेथ हो जाती है। तो इस तरह से फिर आप सांस भी ना लें, आप कुछ खाएं भी ना, तो इस बुनियाद पर क्या कहते हैं? इस बुनियाद पर कहते हैं जी, इसलिए उनका अगर उनको काट काट कर खाया जाता है तो ये गलत नहीं है, ये नॉर्मल है जी। वो अल्लाह ने हम इसी वजह से, इसी मकसद के लिए खलक किया उनको। ठीक है जी, एक लम्हे के लिए मान लेते हैं, लेकिन ये क्या है? क्या इसे दलील कहा जाएगा या फिर ये इमोशनल ब्लैकमेल करने वाली बात है, सामने वाले के जज्बात से खेलने वाली बात है ये? सबसे पहली बात तो ये है कि जो बात आपने कही कि सांस लेने से लाखों करोड़ों जर्म्स जो हैं वो आपके जिस्म के अंदर जाकर उनकी डेथ हो जाती है, इसलिए फिर सांस भी नहीं लेना चाहिए। खाना जब खाते हैं उसके अंदर लाखों करोड़ों ऐसे जर्म्स होते हैं, जानदार होते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है, तो इस तरह फिर खाना भी नहीं खाना चाहिए इस वजह से। मैं आपसे सवाल करता हूं, अपने आप को डॉक्टर कहने वाले, तू पहले यह साबित कर कि जब कोई भी बशर, कोई भी ह्यूमन बीइंग या कोई भी जानदार मखलूक जब सांस लेती है तो सांस लेने के लिए क्या उसे वो जो जर्म्स हैं उनकी जरूरत है उसकी बॉडी को? क्या सांस इसलिए लिया जाता है कि बॉडी को उन जर्म्स की, उन बैक्टीरिया की, लिविंग थिंग्स की जरूरत होती है तो वो अंदर जाते हैं? या फिर बॉडी को उन लिविंग थिंग्स की जरूरत नहीं है? बॉडी को जिस चीज की जरूरत है, बॉडी किस चीज की जरूरत है? ऑक्सीजन की। तो बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन के साथ वो जर्म्स अंदर चले जाते हैं, ठीक है, डेथ हो जाती है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो जर्म्स अंदर जाते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इन जर्म्स को रब ने खलक किया है, रब ने फैलाया है? अगर तो रब ने खलक किया है, रब ने फैलाया है, और फिर सांस लेने का जो मैकेनिज्म है ये भी रब ने बनाया है, तो फिर तो ठीक है। अगर जर्म्स जा रहे हैं, मर रहे हैं, बॉडी की नीड है, तो फिर जनाब बाकी जानवरों को भी कत्ल किया जा सकता है। लेकिन अगर रब ने, जब आप सांस लेते हो या कुछ भी खाते हो तो उसके अंदर यानी सांस के जरिए या खाने के जरिए कोई भी लिविंग थिंग अंदर नहीं जानी चाहिए, रब ने ये निजाम बनाया है। किसी लिविंग थिंग जो है उसके जो है वो जिस्म के अंदर जाने की जरूरत है ही नहीं। और ये जो फिजा के अंदर लिविंग थिंग्स हैं या जो रिजक खाया जाता है उसके अंदर जो लिविंग थिंग, जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं, ये रब का नहीं बल्कि अगर हजरत इंसान के अपने मुस्द अमाल का नतीजा है, तो फिर ए अकल के अंधे तू क्या कर रहा है? फसाद पर फसाद कर रहा है। पहले तबाही मचाई, उसी तबाही को मजीद नई तबाही करने के लिए दलील बना रहा है। बिला शक व शुबा जब सांस लिया जाता है तो बहुत सारे जर्म्स, बैक्टीरियाज सांस के जरिए अंदर जाते हैं, तो अंदर जाकर क्या गुल खिलाते हैं? तबाही मचाते हैं, जिसे कहते हैं बीमार हो जाना। ये जर्म्स आए कहां से? हजरत इंसान डॉक्टर नालायक, ये जर्म्स तेरे जैसे मुफसिद जो इंसान हैं, मुफसिद हैं, उनके फसाद के नतीजे से फिजा में प्रोड्यूस हो रहे हैं। पहले ये जान ले कि ये जान जो है ये वजूद में कैसे आती है, जान जिंदगी वजूद में कैसे आती है, ठीक है? जब ये जान लोगे फिर तुम्हारे ऊपर वाज़ेह होगा कि ये जो तुम लोगों ने फिजा के अंदर गैसें खारिज की हैं तरह तरह की, जमीन के जो अनासर हैं उनको फिजा में बिखेर दिया है, तो फिजा के अंदर जारी बात है पानी भी है, जमीन के अनासर जब फिजा के अंदर तहलील कर दोगे गैसों की सूरत में, तो सूरज की एनर्जी आ रही है। जब सूरज की एनर्जी, फिजा यानी ऑक्सीजन वगैरह और जमीन के अनासर, जब ये तीनों चीजें आपस में एक जगह पर इख्तलार करेंगी तो जान वजूद में आ जाएगी। रब ने तो जमीन के अनासर फिजा में तहलील किए थे। ये जो आज तुम तरक्की के नाम पर ये जो गैसें खारिज कर रहे हो, जमीन के अंदर से क्रूड ऑयल निकाल के उसको क्रैक करके उससे यानी कि तरह तरह के फ्यूल्स में कन्वर्ट करके तरह तरह के केमिकल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, उन केमिकल्स तरह तरह के प्रोडक्ट्स बना के, तो जो धुएं हैं
जो फिजा में खारिज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जमीन के अनासर को तुम फिजा में तहलील कर रहे हो। तो जब जिन अनासर का मकाम था जमीन, जमीन से बाहर नहीं आए अपनी खाम हालत में, क्योंकि अगर वो अनासर खाम हालत में कहीं पहुंच गए तो वहां उन अनासर के अलावा पानी और सूरज की एनर्जी की रेज की जरूरत है। अगर जमीन के अनासर, पानी और सूरज की रेज जो है, एनर्जी, ये तीनों जगह, तीनों चीजें एक मकाम पर इकट्ठी हो जाएं तो जान वजूद में आ जाती है। तो फिजा के अंदर ये लिविंग थिंग, ये बैक्टीरिया, ये जरसूमें रब ने प्रोड्यूस नहीं किए, ये तुम्हारे फसाद का नतीजा है। उनको प्रोड्यूस भी तुम कर रहे हो, कत्ल भी तुम कर रहे हो। ठीक है, इसी वजह से तो बीमार होते हो। इस तरह जनाब सब्जियां नहीं खाने। अच्छा, एक और बड़ी अजीबोगरीब दलील और लॉजिक पेश की जाती है। तो इस तरह फिर आप दरख्तों को नहीं काट सकते, आप सब्जियां नहीं खा सकते, उनको भी तकलीफ होती है, आप सुन नहीं सकते। अरे खुद को डॉक्टर कहता है, गधे के बच्चे, तू कहता मैं डॉक्टर हूं। डॉक्टर नालायक। ठीक है, हम मान लेते हैं सब्जियों में एहसासात होते हैं, जज्बात होते हैं, लेकिन क्या हम इस वजह से मान लें कि तूने कह दिया है? जो बात की है उसे सच्चा साबित कर। सब्जियों में एहसासात जज्बात होते हैं या निबातात में एहसासात और जज्बात होते हैं, ये तो बाद की बात है। होते हैं या नहीं होते इसको तय करना, पहले तो इस चीज का इल्म होना चाहिए कि एहसास और जज्बात होते क्या हैं। ठीक है, एहसास जज्बात जो है, एहसासात और जज्बात होते क्या हैं? एहसासात और जज्बात जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। किससे प्रोड्यूस होते हैं? उन केमिकल से प्रोड्यूस होते हैं जो केमिकल्स निबातात बनाती हैं। यानी एहसासात और जज्बात जिस मटेरियल से बनते हैं, वजूद में आते हैं, निबातात उस मटेरियल को बनाते हैं। तो जिस मटेरियल से एहसासात और जज्बात बनते हैं वो मटेरियल बना रही हैं निबातात, तो निबातात में एहसास और जज्बात आ कहां से गए? गधे के बच्चे, तू कहता मैं अक्लमंद हूं। दुनिया के तमाम साइंटिस्ट जितने भी केमिस्ट हैं उनको चैलेंज है, जो बायोलॉजिस्ट हैं उनको यह चैलेंज है, आए अगर दुनिया की कोई ताकत ये साबित कर दे कि निबातात के अंदर फीलिंग्स होती हैं, तो जो सजा कहेंगे वो अहमदी साहब भुगतने को तैयार है। ठीक है, फीलिंग्स जिससे प्रोड्यूस होती हैं, जिससे वजूद में होती हैं, पहली बात तो यह है कि फीलिंग्स जानदार जो शय होती है, जो जानदार मखलूक होती है, जो जान होती है, उसके अंदर प्रोड्यूस होती हैं, उसके अंदर, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज फीलिंग्स जिस मटेरियल से, जिस मवाद से, यानी जिन केमिकल्स से प्रोड्यूस होती हैं, वजूद में आती हैं, वो केमिकल्स बनाती हैं निबातात। निबातात फीलिंग्स का मटेरियल बनाती हैं। तो जब निबातात फीलिंग्स का मटेरियल बना रही हैं, फीलिंग्स उस मटेरियल ने आगे जाके फीलिंग्स में कन्वर्ट होना है, तो निबातात के अंदर फीलिंग्स कहां से आ गई? ये कहना जी साइंस ने भी ये साबित कर दिया या साइंस ने भी ये कह दिया कि जनाब निबातात के अंदर भी फीलिंग्स हैं, तो जरा साइंस को कहो साबित करे, हवा में बातें नहीं करे। ठीक है, क्यों, कैसे साबित करना पड़ेगा? हम ये नहीं कि हम जैसे कोई किसी यानी मुलाटों से इंस्पायर हैं, मुलाटों के नामों से एहसास कमतरी का शिकार है। अगर किसी ने अपने नाम के साथ शेख, इलामा, हजरत या फलां लगाया हुआ है तो लोग एहसास कमतरी का शिकार होकर तो इस बुनियाद पर उसकी हर बात मान लेते हैं। तो ऐसा ही एक बड़ी तादाद उन लोग जो साइंस से इतने मुतासर हैं कि साइंस को बुत बनाया हुआ है, अपना इलाह बनाया हुआ है, जो भी साइंस के नाम पर उनको कहा जाएगा फौरी मान जाएंगे। तो हम उन लोगों की तरह एहसास कमतरी का शिकार नहीं हैं कि हम साइंस के नाम पर कोई भी बात मान लेंगे। साइंस के नाम पर अगर कोई चूरन बेचा जाता है तो मान लेंगे। अगर साइंस के दावेदार ये कहते हैं निबातात के अंदर फीलिंग्स हैं, तो सबसे पहले तो साइंस को यह बताना पड़ेगा फीलिंग्स होती क्या हैं, फीलिंग्स वजूद में कैसे आती हैं, फीलिंग जो है, फीलिंग्स का माखज क्या है, फीलिंग्स अखज कहां से होती हैं, किससे वजूद में आती हैं। पहले तो
साइंस को यह बताना पड़ेगा। साइंस को तो यही नहीं इल्म फीलिंग्स हैं क्या? साइंस को जब यही नहीं इल्म फीलिंग्स हैं क्या, फीलिंग्स वजूद में किससे आती हैं, तो साइंस खाक दावा करेगी कि नबातात के अंदर फीलिंग्स होती हैं? हक दावा करेगी? तो यूं इस बुनियाद पर ये जो तुम लोगों की ये जो दलील थी कि सांस लेने से जर्म्स अंदर जाते हैं, तो सांस लेने जो जर्म्स जाते हैं वो जर्म बॉडी की नीड नहीं है, वो अंदर जाके फसाद करते हैं। ठीक है, तुम्हारी बॉडी को बतौरे रिज्क, बतौरे खुराक, बतौरे गजा किसी एक भी छोटी से छोटी भी लिविंग थिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसे अनासर की केमिकल्स की जरूरत होती है। वो केमिकल्स, वो अनासर जब बॉडी में जाते हैं, बॉडी उनको प्रोसेस करके जान में कन्वर्ट होती है। ठीक है ना? ये तुम उल्लू किनको बना रहे हो? ये तुम उल्लू बना सकते हो अपने जैसे उल्लुओं को, ठीक है, जिनको रोशनी अच्छी नहीं लगती, जो रोशनी से डरते हैं, जो रहना ही अंधेरे में चाहते हैं, जो रोशनी को देखकर जिनकी आंखें चंदिया जाती हैं, उनको तुम बेवकूफ बना सकते हो। डॉक्टर नालायक, अगर तुझ में इतनी हिम्मत है तो आ जरा अहमद ईसा को गलत साबित कर। नहीं कर सकता। यूं इस बुनियाद पर, इस पहलू से भी आपके ऊपर यह बात बिल्कुल खोलकर वाज़ेह कर दी कि किसी भी सूरत जानदार जो हैं उनका कुर्बानी हो या भली हो, उसके नाम पर कत्ल नहीं किया जा सकता। सिर्फ उन जानदारों को कत्ल किया जा सकता है जो आपके लिए या मखलूकात के लिए नुकसान का बायस हैं, हलाकत का बायस हैं, और वो भी ऐसी सूरत में कि जब उनसे हलाकत का अंदेशा हो, उनसे खतरा हो। वही बराह रास्त नहीं मारा जाएगा, बल्कि पहले उनसे तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश की जाएगी, और अगर आपको लगता है नहीं भाई तो इसकी मौजूदगी में तहफ़्फ़ुज़ यकीनी नहीं है, तो फिर जाके आप जान ले सकते हैं, वरना नहीं कत्ल कर सकते। और रिज़्क़ के नाम पर ये तो किसी भी सूरत इसकी इजाज़त नहीं है, सिवाय एक सूरत की, और वो किसको इजाज़त है? वो रब खुद है। रब खुद अपने वजूद को इस्तेमाल करे, उसको हक हासिल है, वरना, और वो भी बगैर हक नहीं करता, बिल हक करता है। जैसे आपको पहले बताया कि बड़े नुकसान से बचने के लिए अगर छोटा नुकसान करना पड़ता है तो ये बेवकूफ़ी नहीं, अक्लमंदी होती है। इसी को अक्लमंदी कहते हैं। तो यूं इस पहलू से भी आपके ऊपर ये वाज़ेह कर दिया कि ये जो हज और कुर्बानी के नाम पर जो हो रहा है, ये गुमराहियां हैं, ये ज़लालिम मुबीन हैं, ये जुल्म अजीम है। ठीक है, अब आए वापस ये जो हज के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है इसकी तरफ। और ये जो हज है, इसके ऊपर यानी जो अल हज है क्या, जिसका जिक्र इस कुरान के अंदर है, ये है क्या, इसको वाज़ेह करने से पहले जो हज किया जा रहा है, हज के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है, इसका दजल जो है वो एक और पहलू से आपके सामने चेक कर रखते हैं। तो इसके लिए देखें, हम जो बात की इब्तिदा करेंगे, बात की इब्तिदा हम यहां से करेंगे कि आपको सुनने के लिए कान दिए गए, देखने के लिए आंखें दी गई, जो भी सुनाई और दिखाई दे रहा है उसे समझने की सलाहियत दी गई। तो ये सलाहियतें आपको क्यों दी गई? जाहिर है ये सलाहियतें आपको इसलिए दी गई कि जो भी सुनाई दे रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है, उसे समझें। उस वक्त तक कोई भी काम नहीं करना, कोई भी अमल नहीं करना जब तक कि आप समझ नहीं लेते। ठीक है ना? तो जब आप समझेंगे तो आपके ऊपर वाज़ेह हो जाएगा कि कोई भी काम किया जाता है, कुछ भी किया जाता है, तो उसका कोई ना कोई मकसद लाजिम होता है। बगैर मकसद के कुछ नहीं किया जाता। बगैर मकसद के कुछ भी नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर आप खाना खाते हैं, क्या बगैर मकसद के खाते हैं? नहीं, मकसद खाना खाने का भी है। ये पेट भरना है। पेट क्यों भरना है? मकसद है, उसका भी मकसद है। जिस्म को जिन अनासर की जरूरत है वो अनासर चाहिए, इस वजह से खाना खाया जाता है। वो अनासर क्यों चाहिए, उसका भी मकसद है। यानी हर काम का, हर शय का कोई ना कोई मकसद लाजिम होता है। ठीक है जी। अब कोई काम आप कर रहे हैं तो
ये देखना है आपने कि ये हम ठीक कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये हक है या बातिल है, तो उसकी पहचान का आसान तरीन फार्मूला आपके सामने रखते हैं। आसान तरीन, आया कि जो आप कर रहे हैं, काम जो कर रहे हैं, वो हक है या फिर बातिल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हाँ आप जो है जो काम कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो काम करना है वो नहीं हो रहा, आप गफलत में पड़े हुए हैं, धोखे का शिकार हैं। तो वो सबसे आसान तरीन पहचान ये है कि कोई भी जो काम किया जाता है उसका कोई ना कोई मकसद होता है। तो जब काम किया जाता है तो देखें वो मकसद पूरा हो रहा है, मकसद पूरा हुआ या नहीं। काम करने से अगर तो मकसद पूरा हो रहा है, मकसद पूरा होता है, मंजिल हासिल होती है, तो फिर जो काम किया है वो हक है। और अगर मंजिल हासिल नहीं हो रही, मकसद पूरा नहीं हो रहा, तो फिर क्या है? फिर वो हक नहीं, जो आप कर रहे हैं वो बातिल है। ख्वाह उसे आप हक का नाम देकर क्यों ना कर रहे हो, वो आप अपनी ख्वाहिशात की इत्बा में कर रहे होंगे, हक नहीं होगा वो। तो बात हम करते हैं हज पर। हज का मकसद क्या है? यानी हज, ये जो हज के नाम पर किया जा रहा है, हज के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है, आया ये हक है या बातिल, इसको पहचानना है तो इसका इंतहाई आसान तरीका यह है कि हज का मकसद जान लिया जाए कि हज का मकसद क्या है। जब मकसद हमारे सामने आएगा, आपके सामने आ जाएगा, तो फिर देखें हज करने, जिसे हज कहा जा रहा है, क्या ये अमल करने से वो मकसद पूरा हो रहा है, मकसद हासिल हो रहा है, वो मंजिल मिल रही है। अगर तो वो मकसद पूरा हो रहा है, मंजिल मिल रही है, तो बिला शक शुबा यही हज है। लेकिन अगर मंजिल नहीं मिल रही, मकसद पूरा नहीं हो रहा, तो फिर ये हज नहीं है, बल्कि ये हज के नाम पर हज से ही, जो अल हज है उससे गफलत है, ये गुमराही है, ये आप दजल का, आप धोखे का शिकार है। ठीक है, पहली बात हो गई है। दूसरी बात, अगर आपको ये जो आप हज के नाम पर कर रहे हैं, आपको इसके बारे में कितना ही यकीन क्यों ना हो कि ये हक है, कितना ही यकीन क्यों ना हो, लेकिन अगर कहीं से इसके ऊपर एतराज उठ जाए, कोई भी इस पर कोई सवाल उठाता है, कोई एतराज उठाता है, तो आपके ऊपर यह फर्ज हो जाता है कि आप तहकीक करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप सच्चे हैं, आप हक पर हैं, तो तहकीक करने के बाद नतीजा हक ही आएगा। ठीक है, अगर तो जो आपके पास पहले से है वो हक है, तो वही चीज सामने आएगी, कुछ डिफरेंट नहीं आएगी। ठीक है, और जो इतराज करने वाला है वो गलत साबित हो जाएगा, वो लाजवाब हो जाएगा उल्टा। वो इतराज अगर उसने उठाया, क्यों उठाया? हो सकता है इसी वजह से, जाहिर बात इसी वजह से इतराज उसने उठाया कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसा पहलू जो उससे छुपा रह गया, उसकी समझ में नहीं आया, अकल में नहीं आया, जिस वजह से उसने समझा ये गलत है। और आप जब तहकीक करेंगे तो आप उसे बताएंगे भाई, यानी उसे पूछेंगे, बता भाई तू ये जो नतीजा हज कर रहा है, ये जो इतराज उठा रहा है, किस बुनियाद पर उठा रहा है? जब वो कहेगा इस बुनियाद पर, तो आप जब तहकीक करें तो कहेंगे ये देख, ये पहलू, ये हिस्सा तुझसे छुपा रह गया था, जिस वजह से तू असल नतीजे पर नहीं पहुंच पाया था, तेरे सामने जो है इख्तलाफ आया था, ये हकीकत यूं, वो भी लाजवाब हो जाएगा, उसे भी उसके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और अगर आप हक पर हैं तो हक को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो उल्टा मजीद जो आपको इत्मीनान हासिल हो जाएगा, इख्तलाफ करने वाले को भी हक मिल जाएगा, या कम से कम उसके ऊपर हुज्जत हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये नहीं किया जाएगा, अगर कहीं से एतराज उठाया जाता है तो आपको नहीं जी तहकीक नहीं करनी, तहकीक नहीं करनी, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको कानून आंखों के साथ साथ जो सुनाई और दिखाई देता है, इनसे उसको समझने की भी सलाह दी गई। इसलिए अगर कहीं से भी एतराज उठाया जाता है किसी भी बात पर, किसी भी शय पर, तो उसमें लाजिम तहकीक की जाएगी। ये सलाहियतें आपको इसलिए दी गई। लिहाजा आज देखिए दो चीजें हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमें देखना यह है कि ये जो हज के नाम पर किया जा रहा है, क्या ये हक है? कैसे पता चलेगा? हज करने का मकसद क्या है, मंजिल क्या है? अगर तो मकसद और मंजिल मिल रही है ये हज करने से, हज के नाम पर जो किया जा रहा है, फिर तो ये यही हज है, ये हक है। और अगर मंजिल नहीं मिलती तो फिर ये हक नहीं, ये बातिल है। तो फिर क्या किया जाएगा? जो हक है उसे तलाश किया जाएगा और हक के ऊपर अमल किया जाएगा, जो हक है वो किया जाएगा।
ना कि हज के नाम पर ही हज से गाफिल रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर इसके ऊपर कोई एतराज़ उठाया जाता है, कहीं से भी कोई इसके ऊपर एतराज़ उठाया जाता है, कोई सवाल उठाया जाता है, तो फिर भी ये हज के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है, ये करने से पहले तहकीक की जाएगी और उस एतराज़ को, उस सवाल को दूर किया जाएगा, उस सवाल को कलअदम किया जाएगा। तो क्या आज एतराज़ उठाया जा रहा है? तो अगर कोई कहता है नहीं उठाया गया, तो फिर आज अहमद ईसा उठा रहा है। अब आपके ऊपर फर्ज हो चुका, आप तहकीक करें। लिहाजा जब तहकीक करेंगे, नतीजा क्या सामने आएगा, अभी आपके सामने खोल कर रख देते हैं। मिसाल के तौर पर हम सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो हज है, इसका मकसद क्या है। तो आप अपने मुल्लाटों से पूछें, अपनी किताबें उठा कर देखें, हज का मकसद क्या, अल हज का मकसद क्या है। मकसद है, मंजिल है ईद उल अजहा। जैसे जो रमज़ान है, शहर रमज़ान, सयाम का जो एक महीना है, उसका मकसद क्या है, उसकी मंजिल क्या है, ईद उल फितर। बिल्कुल ऐसे ही जो अल हज है, हज का मकसद क्या है, हज का मकसद, हज की मंजिल, यानी जिस मकसद को पाने के लिए हज किया जाता है, जो अल हज है, वो मंजिल क्या है, वो मकसद क्या है, वो है ईद उल अजहा। ईद किसे कहते हैं? ईद कहते हैं जहां पहले थे वहां आप नहीं हैं, दोबारा वापस वहीं पर आ जाना, दोबारा वापस वहीं पर आ जाना। यानी एक मकाम पर आप थे या कुछ था, वहां से फिसल गए, वो वहां नहीं है, तो पलट कर वापस दोबारा वहीं आ जाना, पलट कर दोबारा वापस वही आ जाना, उसी नुक्ते पर आ जाना। तो हज की जो मंजिल है, जो मकसद है, वो क्या है, ईद उल अजहा। यानी वो कौन सा नुक्ता है, वो कौन सा पॉइंट है, वो क्या है जहां से फिसल गए या जो गायब हो गया और वापस उसको लाना है या वापस उस नुक्ते पर आना है, वो क्या है, वो है अज़ुहा। अज़ुहा, अज़ुहा क्या है? अज़ुहा, जुहा से, जुहा किसे कहते हैं? रोशनी को, नूर का फैल जाना, यानी सब कुछ रोशन हो जाना। जुहा जिद किसकी है? लैल की। या इसकी जिद क्या है? लैल। लैल किसे कहते हैं? अंधेरे को। यह अंधेरा किसे कहते हैं? यानी हर शय के ऊपर जो कालक का छा जाना, यानी हर शय की हकीकत क्या है? हकीकत छुप जाना, जो शय ऊपर चढ़ गई वो नजर आ रही है। और जुहा, रोशनी का फैल जाना, मतलब यह है कि हर तरफ हक का फैल जाना, हक ही हक हर तरफ नजर आए। जो रब की तरफ से आने वाला नूर है, वो पूरी दुनिया पर फैल कर दोबारा दुनिया में रोशनी हो जाए, दुनिया दोबारा हक से मुनव्वर हो जाए, अल्लाह के नूर से मुनव्वर हो जाए। तो ईद उल अजहा, ईद उल अजहा का मतलब क्या है? मतलब यह है कि देखो, इस वक्त रब वाजे करता है कि इस वक्त दुनिया में ज़लालिम मुबीन है, इस वक्त दुनिया में लैल है, अल-लैल है, अंधेरा छाया हुआ है, यानी गुमराहियों ने अपनी पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया हुआ है। तो क्या शुरू से ऐसा था? नहीं, बल्कि एक वक्त था जब दुनिया अल्लाह के नूर से मुनव्वर थी, हर तरफ हक था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो शयातीन हैं, इंसान शयातीन, मुजरिमीन, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता तबाहियाँ फसाद करते करते करते, गुमराहियाँ फैलाते 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 आज पूरी दुनिया के ऊपर गुमराहियाँ गालिब आ गई, किसी को हक का नहीं पता। ठीक है, तो क्या करना है? दोबारा अज़्ज़ुहा, दुनिया को दोबारा रोशन करना है, हक से मुनव्वर करना है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए अल हज किया जाएगा। अल हज क्या है? अब अगर आप ये जो हज के नाम पर किया जा रहा है, इसे अल हज कहते हैं, इसी को हज कहते हैं, तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या ये हज करने के बाद दुनिया में, यानी ईद उल अजहा आ जाती है, दुनिया दोबारा वापस मुनव्वर हो जाती है, हक पूरी दुनिया पर गालिब आ जाता है, या फिर ये तो महज एक सिंबल है? ये जिसे आप हज कह रहे हैं, ये हज तो नहीं है। ये तो जो अल हज था, उसे एक्सप्लेन करने के लिए, उसे समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दी गई थी, एग्जाम्पल दी गई थी। तो जो शयातीन मुजरिमीन थे, उन्होंने इस एग्जाम्पल को ही हज समझ लिया, हज बना डाला। हज क्या है? किसी के वहम गुमान में भी नहीं। और सीधी सी बात है, जो शख्स भी ये कहता है कि ये जो मक्का में जाके किया जा रहा है ये हज है, मैं चैलेंज करता हूं इसे वो हज साबित करके दिखाए। क्यों? क्योंकि हज करने का मकसद क्या है? हज की मंजिल क्या है? ईद उल अजहा।
ईद उल अजहा क्या है कि दुनिया का दोबारा हर लिहाज से मुनव्वर हो जाना, अल्लाह के नूर से रोशन हो जाना, हक हर तरफ गालिब आ जाना, अंधेरे छट जाना, गुमराहियां खत्म हो जाना। तो क्या ये हज करने से ईद उल अजहा आ रही है? बताएं जरा। अगर तो आ रही है, दुनिया मुनव्वर हो रही है, तो फिर तो यही हज है। अगर नहीं आ रही तो फिर अकल के अंदो ये हज कैसे बन गया? ये तो तुम हज के नाम पर ही हज से गाफिल हो, अल हज के नाम पर ही अल हज से गाफिल हो, अकल के अंदो। ठीक है ना? और अल हज कौन करते हैं, किन के ऊपर है? जो इसकी इस्तिताअत रखने वाले। इसकी इस्तिताअत रखने वाले कौन? जो बिल्कुल वैसे हैं जैसे इब्राहिम था। ठीक है। अब जब आगे बढ़ेंगे तो अब आपके ऊपर खोल कर वाज़ेह करेंगे, हर पहलू से आपके सामने रखेंगे कि अल हज है क्या। ठीक है ना? और ये जो किया जा रहा है अरबों के अंदर, ये अल हज नहीं है। ये हज के नाम पर ही हज से गफलत है। ये तो धोखा है, फ्रॉड है, फ्रेब है। ठीक है ना? और ये क्यों शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, ये भी आपके ऊपर खोलकर वाज़ेह कर देते हैं। लेकिन इसे वाज़ेह करने के लिए, यानी इसको समझने के लिए पहले यह समझना लाजिम है कि जो अल हज है क्या। जब तक आप अल हज को जान नहीं लेते तब तक आप ये जो अरबों के अंदर जो हो रहा है इसे नहीं समझ सकते। तो अब ऐसा करते हैं, तफसील से अल हज के ऊपर बात करने से पहले मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं अल हज क्या है, और उसके बाद फिर ये जो अरबों के अंदर किया जा रहा है ये हकीकत खुद बहुद आपके ऊपर खुलकर वाज़ेह हो जाएगी। ना सिर्फ खुद बहुद खुलकर वाज़ेह हो जाएगी, बल्कि उससे भी फिर हम अपने अल्फाज में आपके सामने खोलकर वाज़ेह कर देंगे, ताकि अगर किसी को भी किसी किस्म का कोई शक व शुबा रह गया तो वो भी उसकी समझ में आ जाएगा, वो शक व शुबा जो है वो दूर हो जाएगा। कोई भी सवाल हुआ या रहा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, उसका जवाब मिल जाएगा।